गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 18 मार्च और 18 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन कब किया जा रहा है। तो 14 से लेकर 19 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 14 से लेकर 19 मार्च तक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और शहरों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। 14 मार्च को जिला स्तर पर कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता सप्ताह की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान दिवस के अवसर पर 19 मार्च को विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की शुरुआत है वो 19 मार्च को की जाएगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में रेलवे सिग्नल विभाग जयपुर के नरेश कुमार ने F55 वर्ग की शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन 15 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जिसमें जयपुर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पावर लिफ्टिंग की टीम चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के जो कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनको राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा इसके लिए साल 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिलेगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ये बरखमा है जो राजस्थानी कहानी संग्रह है, राजस्थानी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है। फिर है कि पुरस्कार समारोह का आयोजन 31 मार्च 2026 को जयपुर में होगा। तो यहाँ पर यह गलत है, नई दिल्ली में इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल ए सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जो कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनको राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा के लिए साल 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। ये देश का प्रतिष्ठित राजकीय साहित्यिक सम्मान है जिसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है। जितेंद्र कुमार सोनी की 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। साहित्य अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें ध्यान रखना राजस्थानी भाषा का आपको ध्यान में रखना है। जितेंद्र कुमार सोनी, इनकी जो कृति राजस्थानी कृति बरखमा के लिए मिला है। पुरस्कार समारोह 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होंगे। वहीं हिंदी भाषा के लिए वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया, इनको संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को इससे पहले भी रणखार के लिए युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि डिजिटल अदालती ढांचे के विस्तार में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो राजस्थान है वो डिजिटल अदालती ढांचे के विस्तार में राजस्थान का जो स्थान, तो राजस्थान का स्थान है वो डिजिटल रूप से कोर्ट को डिजिटल किया जा रहा है। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, न कि तीसरे स्थान पर। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। फिर है कि वर्तमान में प्रदेश में 1098 कोर्ट डिजिटल हो चुके हैं, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें केवल कथन 2 सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आम आदमी को तुरंत न्याय मिल सके इसके लिए अदालत में संचार तकनीक और एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। देश भर में 8,396 अदालतों में अत्याधुनिक तकनीक के जरिए इंसाफ की रफ्तार भी बढ़ रही है। इसमें राजस्थान सबसे आगे है। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के ताज़ा आंकड़ों में डिजिटल अदालती ढांचे के विस्तार में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में कुल 1098 कोर्ट डिजिटल हो चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा राजधानी जयपुर में है और इसके बाद जोधपुर, उदयपुर और श्रीगंगानगर का
नंबर आता है। इस तरह की अदालतों को कंप्यूटरीकरण, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी, डिजिटल फाइलिंग, भुगतान, वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई, अभिलेखों का डिजिटलीकरण और केस सूचना प्रणाली से मजबूत बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ पर गणगौर उत्सव 2026 की शुरुआत कब होगी? तो 21 मार्च को गणगौर उत्सव की शुरुआत की जा रही है जयपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर का गणगौर उत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गणगौर उत्सव जो कि जयपुर में आयोजित किया जाएगा 21 और 22 मार्च को। श्रद्धा, सौंदर्य और संस्कृति का अद्भुत संगम है। देवी पार्वती, गौर और भगवान शिव जो ईश्वर के रूप में पूजा का पर्व है, गणगौर पर्व जो सेलिब्रेट किया जाता है। सुहाग, समृद्धि और वैवाहिक सुख का प्रतीक जयपुर की त्रिपोलिया गेट से निकलने वाली शाही शोभा यात्रा भी गणगौर उत्सव के दौरान प्रसिद्ध होती है। इसके अलावा महिलाएं विशेष रूप से पूरे उत्साह से पर्व मनाती है। गणगौर राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण महिला केंद्रित उत्सव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस अभियान का उद्देश्य सभी जिलों में 2.32 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के 7वें चरण के तहत बड़े पैमाने पर 2 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का अभियान शुरू करने जा रही है। यहाँ राज्य स्तर पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के पास बगरू स्थित रामदेव गौशाला से इस अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का उद्देश्य सभी जिलों में 2.32 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करना है। खुरपका मुंहपका जो रोग है वो एक वायरल बीमारी है जो कि मवेशी, सूअर, भेड़ और बकरियों को अपनी चपेट में लेती है। इस बीमारी के कारण पशुओं को बुखार आता है और फिर मुंह, जीभ और खुरों पर छाले जैसे घाव इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित 5 दिवसीय कला मेले की शुरुआत है वो कब हुई है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा ललित कला अकादमी के द्वारा इस मेले की शुरुआत 17 मार्च को की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित 5 दिवसीय कला मेले की शुरुआत 17 मार्च को जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र शिल्प ग्राम में की गई है। इस अवसर पर जयपुर की जो जो प्रदेश की जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने मेले का उद्घाटन किया। 17 से 21 मार्च तक आयोजित होने वाला यह कला मेला अपने 5वें 25वें संस्करण के रूप में यह आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और राजस्थान सरकार और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस क्विज के बारे में। तो सूजस प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी है वो अलग अलग सूजस ई बुलेटिन के आधार पर ये जारी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 25 के बारे में हम कुछ 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो ये 15 मार्च को जारी की गई थी। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 के बाद राजस्थान में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज है वो स्थापित किए जा चुके हैं? तो 2016 के बाद में वर्तमान में राजस्थान में कुल नए मेडिकल कॉलेज है वो 23 स्थापित किए जा चुके हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए क्या खोले जाने की घोषणा है वो की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें जो चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंध सभी अस्पतालों में मरीजों उनके परिजनों की सुविधा के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोले जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार के द्वारा अत्याधुनिक विश्राम गृह किन मेडिकल कॉलेजों के मुख्य अस्पतालों में बनाए जाएंगे? तो जो विश्राम गृह बनेंगे वो जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर यहाँ के मेडिकल कॉलेजों के मुख्य अस्पतालों में बनेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य के चिकित्सा विभाग में नव चयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए किस पोर्टल का उपयोग है वो किया गया है? तो इसमें जो राज हेल्थ पोर्टल का उपयोग है वो इसमें किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेज की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? तो स्वास्थ्य बीमा पैकेज की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है
और वो संख्या बढ़ाकर 2179 कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसका पहले नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, नाम बदला गया था। बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस पर राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। एक बार फिर से सुनिएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।